Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are welcome at the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. This is a complete e-learning app. You know, you will get maximum benefit out of this activity if you focus on all the ingredients we are about to discuss. Dear student, this is free content activity, and the purpose behind this activity is to make you people sure that whatever is about to be discussed by us at this platform is only for you people, for your betterment, for your success. And I wish you people a wonderful time ahead so that you may enjoy and learn a lot out of our this activity. Let's see which is about to be discussed. Confusing verbs, and test code number is E6. This is very important for you people because verb, you know, has the most important position in a statement, in any expression, because without a proper verb the statement can be collapsed. And if the verbs are according to the grammatical set pattern, definitely the statement is totally free from all types of errors. Okay, now look at the instruction. Before we start any MCQ or its discussion, we have to focus on the instruction. As I have always said कि हमेशा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. इंस्ट्रक्शन पहले और उसकी तमाम जो है वो जुज़ियात, उसकी तमाम तर जो अहमियत है उसको जहन में रखें. एंड आफ्टर गेटिंग द आइडिया आउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन वी विल गो फॉर एन MCQ टू बी रिजॉल्व्ड. देखिएगा, MCQ नंबर 1 आपके पास आ रहा है और स्टेटमेंट क्या है कि 4 जगह पर ये स्टेटमेंट जो है वो अंडरलाइन होगी ABCD के नेम से, और यहाँ 4 में से किसी एक जगह पर एरर होगा. What is our duty? We have to detect the error. किसी 4 में से एक ऑप्शन में एरर है और वही हमारा स्कोर सिक्योर करने का सबब होगा. Look and start discussing this statement. Are you suggesting? Are you suggesting? Okay, no problem at all, क्योंकि ये कंटिन्यूटी को शो करता है. आर भी बिल्कुल ठीक है, यू के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि यू के साथ हमने आर ही जो है वो मैच करना है. आर और यू को आपने एक दूसरे के साथ ब्रिज किया और उसके बाद ING फॉर्म ले ली. फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आर यू सजेस्टिंग दैट वी शुड प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज? ओके, इन ऑर्डर टू के बाद कैरी आउट ही आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है. कैरी आउट वैसे भी एक फ्रेजल वर्ब है. ओके, और वी शुड प्ले, यानी वी के बाद शुड आ सकता है अपेरेंटली, क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है. कौन सा वर्ब है? ये एक मॉडल वर्ब है. और प्ले जो है वो बेयर फॉर्म है. प्ले बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो भी आ सकती है, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इन सब के बाद जो है इन तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ जो है वो बेयर फॉर्म यूज़ होती है. अपेरेंटली ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है. देयर इज़ नो एरर इन अपेरेंस, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव टू नो द टैक्टिक्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर क्या बताती है कि सजेस्टिंग, यस, लुक एट इट, द वर्ड सजेस्टिंग, ये एक सब्जेक्टिव वर्ड है. ये एक सब्जेक्टिव वर्ब है और सब्जेक्टिव वर्ड या वर्ब होने की वजह से सजेस्ट का हमने इसके बाद में बेयर फॉर्म यूज़ करनी है. हमने कोई मॉडल वर्ब नहीं लेना, किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना. जो ही सब्जेक्टिव वर्ड आ जाए, वर्ड है या वर्ब है, ठीक है, तो फिर हमने इसके बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट? हमने बेयर फॉर्म यूज़ करनी है. यानी हम शुड को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और ये क्या लिखा हुआ फिर मिलेगा? डैट वी प्ले, डैट वी प्ले. अपेरेंटली इट लुक्स वेरी ऑड और बिजार और वेरी स्ट्रेंज, इट लुक्स वेरी आउट ऑफ द वे, लेकिन हमें ग्रामर को फोकस करना है. ग्रामर यही बताती है कि आफ्टर सब्जेक्टिव वर्ब वी नीड नो मोर एनी ऑफ द मॉडल वर्ब, रादर अ बेयर फॉर्म. बेयर फॉर्म इज रिक्वायर्ड. वी के साथ अटैच होगा बेयर, यानी प्ले, और शुड को एलिमिनेट करना होगा. इन दिस वे वी कैन फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ग्रामर इन ऑर्डर टू मेक दिस सेंटेंस फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स. ओके, सो हमारे पास एरर क्या है यहाँ पर? चार्ली में देखते हैं कंप्यूटर हमें क्या सपोर्ट करता है. लुक, कंप्यूटर भी चार्ली को ही जो है पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर एरर है.
ओके अब दिखने में ये ठीक लगता है, लेकिन ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग था एक्सप्रेशन। इसको हमने ठीक किया और जाना कि कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेट पैटर्न जो है वो हमें देखना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 है, आई वॉन्ट यू अंडरस्टैंड मी डल, nothing like a haircut could make me care less for you, but if you will open that you may know what I felt when I came in. Look, सारी ऑप्शन को देखते हैं। I want you understand, apparently it appears to us very sound statement. ओके अभी तक इसमें कोई एरर नहीं लग रहा। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी, कुड के बाद यानी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जो है वो बेयर फॉर्म आनी है मेक, बिल्कुल ठीक है। मेक मी केयरलेस फॉर यू, बट इफ यू विल ओपन, यू विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी ओपन, बिल्कुल ठीक है। दैट यू मे नो वट आई फेल्ट, आई के बाद फेल्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। व्हेन आई केम इन पास्ट का मोड है, आई के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नो प्रॉब्लम एट ऑल द ऑप्शंस आर ओके। Apparently there is no problem at all. This is called confusing verb. This is called confusing verb. लेकिन हम ग्रामर की रूह से देखेंगे कि यहाँ I want you understand, want एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद हमने कोई नाउन ले लिया, कोई प्रोनाउन ले लिया, कोई सिंगल एंटिटी, कोई प्लूरल एंटिटी ले ली, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसके बाद जो हमने अंडरस्टैंड यूज़ किया तो इससे पहले TO2 भी लगाना था। I want you to understand me, यहाँ एरर अकरेंस हुई है डियर स्टूडेंट। सो आप इस सेंटेंस को अगर ठीक बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे टू को ऐड कर लें। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डल, तो इस तरह से सेंटेंस स्टेटमेंट ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर किसे सपोर्ट करता है, वो भी अल्फा में ही एरर को डिटेक्ट करता है। एक और स्टेटमेंट देखें, नंबर 3 में पढ़ते हैं, यू विल नॉट मेक मी बिलीव्ड। यहीं पे एरर आपको नजर आ गया शुरू में, क्योंकि मेक एक ऐसा वर्ड है जिसे आप कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स में फिर हमारे पास जो है वो आगे कोई नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, कोई उसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो फिर यहाँ पर हमें बिलीव नहीं आ सकता, बिलीव आना है, बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, ईडी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, एस फॉर्म नहीं आएगी, जस्ट बेयर फॉर्म आएगी बगैर किसी एडिशन और डिलीशन के। ओके तो यहाँ पर ही एरर चार्ली में, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, बिलीव्ड नहीं होगा, बिलीव्स नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा। ओके तो यहाँ चार्ली में ही एरर। डैड मिस्टर मनाना हु इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस मिस्टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, तो एरर चार्ली में है, लुक दिस इज एन एरर। एक और एमसीक्यू में चले नंबर 4 में, आई अर्ज, अर्ज एक ऐसा वर्ड है जिसे सब्जंक्टिव बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, सब्जंक्टिव वर्ड जो होते हैं उनके साथ हम बेयर फॉर्म यूज करते हैं, यानी यहाँ हमें बेयर फॉर्म चाहिए वर्ब की। आई अर्ज दैट ही लिबरेट्स, लिबरेट्स में एस को हटाना होगा, मैंने एस को डेलिबरेटली क्रॉस किया है, क्या होगा ही लिबरेट। बज़ाहर यानी अपेरेंटली ये बिल्कुल आपको रॉन्ग लगेगा कि ही सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, एंटिटी है, ही के साथ तो एस फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन अर्ज की फॉर्म में। जब अर्ज आ गया यानी किसी को आपने अर्ज किया, यानी सब्जेक्टिव वर्ब यूज़ किया। सब्जेक्टिव वर्ब्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे और डिटेल्ड लेक्चर्स आप जब लेंगे तो उसमें हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जो सब्जेक्टिव हैं और उन्हें बेयर रिक्वायर होता है, बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब रिक्वायर होती है। इसलिए ग्रामर के अकॉर्डिंगली हमें जाना होगा और यहाँ से एस को हटाना होगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। आई हर्ड दैट ही लिबरेट द गाय हु वाज मेड टू स्टैंड इन द कॉर्नर एज अ penalty for felling tree without his permission. So कंप्यूटर भी सपोर्ट करता है बीटा को। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 5 है और यहाँ पर स्टेटमेंट में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। 4 अल्टरनेटिव सेंटेंसेस मौजूद हैं और ओनली 1 सेंटेंस इज परफेक्ट एंड द 3 आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ द एरर दे हैव, और उन एरर्स को भी हाईलाइट करेंगे। यहाँ बेस्ट ऑप्शन को पहले स्टडी करते हैं। अल्फा बेस्ट ऑप्शन है। मोस्ट पीपल डिजायर, चूंकि प्लूरल है इसलिए डिजायर भी प्लूरल है। मोस्ट पीपल डिजायर, और डिजायर भी सब्जेक्टिव वर्ड्स में से ही है और इसके साथ भी हमने जो है वो बेयर ही सप्लाई करना है। डिजायर दैट दे बी लेड, दे के बाद इज नहीं, आर नहीं, एम नहीं, वॉज नहीं, वर नहीं, क्योंकि ये भी अगरचे के जो है वो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ही हैं, लेकिन बी इनसे भी प्रायर फॉर्म में है, प्रायर एज में है। तो बी इज एम आर को बोलते हैं, वाज वर को बोलते हैं, बीन को बोलते हैं, लेकिन इनकी जो बेयर फॉर्म है वो है बी।
तो दे बी लेड पास्ट में जाएगा, और जाएगा भी ये अपना, आप कह लें कि उसमें पैसिव वॉइस में दे बी लेड, थर्ड फॉर्म है लेड, लटाया जाना, यानी दे बी लेड टू रेस्ट इन देयर नेटिव टाउन वेयर दे रोज, जहाँ वो लोग जो है वो ग्रोथ में आए थे वहीं पर वो अपने आप को दफनाना चाहते हैं, ये इससे मुराद है, पैसिव वॉइस है। तो दे बी लेड होगा, ठीक है। लेड मीन कब्र में लटाना, शहीदों को उनकी कबूर में, उनकी कब्र के अंदर जो है वो लटाना। मोस्ट पीपल, अब यहाँ पे एरर देखते हैं बीटा में, मोस्ट पीपल डिज़ायर दैट दे शुड बी लेड। अब ये शुड आ गया है, सेंटेंस अपेरेंटली बिल्कुल परफेक्ट लगता है, शुड बी लेड, लेकिन ये रॉन्ग है। शुड बी लेड, यहाँ हमें किसी किस्म का मॉडल वर्ब नहीं चाहिए, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब नहीं आता, कब नहीं आता, जब किसी किस्म का सब्जंक्टिव वर्ब आ जाए स्टेटमेंट के अंदर। ओके, बीटा इज रॉन्ग, मोस्ट पीपल डिज़ायर दैट दे बी लाइड। लाइड का मतलब तो जो है वो झूठ बोलना है, इसलिए इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे। मोस्ट पीपल डिज़ायर दैट दे बी लेड टू रेस्ट इन दियर नेटिव टाउन्स वेयर दे रेज्ड, रेज्ड नहीं रोज, राइज रोज राइजन, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहाँ यूज़ होती है इनको आपने याद करना है। इसी तरह लाई के साथ कितनी ही सारी वर्ब्स हैं, कभी लाई का मतलब सेकंड फॉर्म में कुछ और होता है, थर्ड फॉर्म में कुछ और होता है, और लाई के साथ बहुत सी फॉर्म बनती हैं। ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूजिंग वर्ब्स की लिस्ट निकालनी है, गूगल करना है, या हमारे लेक्चर्स को ध्यान से, डिटेल्ड लेक्चर्स को सुनना है, उसमें हमने ये सारे बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, सो अल्फा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 6 में बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, चार्ली। इन चाइना द कल्चर्स, कल्चर्स प्लूरल है, गॉट मिक्स्ड, ठीक है, गॉट मिक्स्ड, इसे गॉट के बाद मिक्स्ड यानी थर्ड फॉर्म ही आनी है, गॉट मिक्स्ड। एंड द गवर्नमेंट मेड, मेड यानी कॉजेटिव वर्ब है, तो गवर्नमेंट के बाद यानी फर्स्ट नाउन द गवर्नमेंट है, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब है यानी सी वी, कॉजेटिव वर्ब। और अब इसके बाद जो है वो बेयर फॉर्म रिक्वायर है। कॉजेटिव वर्ब में दो नाउन्स के बाद जो है वो, और दरमियान में अगर मेक और मेड हो अकॉर्डिंग टू टेंस, हम बेयर फॉर्म यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट मेड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी दूसरा नाउन है, फॉलो ये बेयर फॉर्म है। ओके, बेयर फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड, फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म। ओके, अल्फा में एरर देखें, इन चाइना द कल्चर्स गॉट मिक्स्ड, बिल्कुल ठीक है, एंड द गवर्नमेंट मेड एवरीबॉडी फॉलोड, फॉलोड नहीं फॉलो होगा, क्योंकि मेक और मेक के सेंटेंसेस में दो डिफरेंट नाउन्स आते हैं, मेक और मेड के अतराफ में, इधर साइड में, और वर्ब हमें बेयर चाहिए होता है, ना वहाँ पर एस फॉर्म आएगी, ना आईएनजी फॉर्म आएगी, ना सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी, जस्ट बेयर फॉर्म आएगी, फॉलो होगा, फॉलोड नहीं होगा। बीटा, इन चाइना द कल्चर गॉट मिक्स्ड होना था, रॉन्ग हो गया, एंड द गवर्नमेंट मेड एवरीबॉडी फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म। डेल्टा, इन चाइना द कल्चर गॉट मिक्स्ड एंड द गवर्नमेंट मेड एवरीबॉडी टू फॉलो, नहीं, टू फॉलो का मतलब है आपने इन्फिनेटिव यूज़ किया है, इन्फिनेटिव नहीं चाहिए हमें, जस्ट बेयर फॉर्म चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव चाहिए। बेयर इन्फिनेटिव मीन टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पे टू भी साथ में है, ये इन्फिनेटिव है। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 7 MCQ, बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा। पढ़ते हैं, आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर मेहरून वॉज मेड टू सिट, ये वॉज मेड टू सिट ये पैसिव वॉइस है, और जब पैसिव वॉइस में मेक और मेड आता है यानी कॉजेटिव वर्ब मेक और मेड आता है पैसिव वॉइस में, तो फिर उसके बाद जो है इन्फिनेटिव रिक्वायर होता है, तो यहाँ पर टू सिट इन्फिनेटिव है। ओके, अगर पैसिव वॉइस ना होता, एक्टिव वॉइस होता, तो फिर मेक और मेड जब यूज़ होगा कॉजेटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में, तो उसके बाद जस्ट बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए होगी, फिर इन्फिनेटिव टू वाला नहीं चाहिए होगा। पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव चाहिए यानी टू वाला फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और एक्टिव वॉइस में बेयर फॉर्म चाहिए। ओके, अल्फा में एरर देखते हैं, आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर मेहरून वॉज मेड आना था, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। बीटा, आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर मेहरून वॉज मेड टू सिट आना था, फिर चार्ली में आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर मेहरून वॉज मेड टू सिट आना था, सिटिंग कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये फॉर्मेट का हिस्सा ही नहीं है। MCQ नंबर 8, बेस्ट ऑप्शन अल्फा। ही वॉज बाय नाउ डेड, पास्ट है, ही वॉज बाय नाउ डेड एंड हिज लाइफलेस बॉडी सिंगुलर है, ले सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है लाई की यानी पड़ी हुई होना।
lay on the white marble slab. बीटा में he was by now dead and his lifeless body lied. Lied का मतलब है झूठ बोलना, ये नहीं आएगा, confusing verb है. He was by now dead and his lifeless body lay in third form है. और डेल्टा he was by now dead and his lifeless body was laying, ये भी जो है वो ing फॉर्म यूज़ कर दी गई, रॉन्ग है. यानी हमें जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चाहिए, ing फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है. और लाइड वाली झूठ बोलने वाली फॉर्म नहीं चाहिए. ले मीन लेटा हुआ ना, पड़ा हुआ ना, बॉडी का पड़ा हुआ होना. तो बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा है. इसलिए कंफ्यूजिंग वर्ब्स को याद करने की ज़रूरत होगी. नंबर 9 MCQ में चलते हैं. यहाँ बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा है. यू प्लान टू हैव. अब हैव जो है ना वो कॉजेटिव वर्ब्स की बात होने लगी है. कॉजेटिव वर्ब्स में फिर हैव के बाद जो है वो हम वज़ैक यूज़ करेंगे. वज़ैक कोई नेम है और उसके बाद हमेशा बेयर फॉर्म यूज़ करेंगे. यू हैव टू प्लान वज़ैक प्रीटेंड, ये बेयर फॉर्म यूज़ होगी बगैर किसी एडिशन और डिलीशन के. एस और ing ed फॉर्म नहीं लगेगी. ही हैज़ फाउंड अ पर्ल इन द ऑयस्टर व्हेन ही ओपन्स इट, इज दैट इट. अल्फ़ा में एरर देखते हैं. यू प्लान टू हैव वज़ैक प्रीटेंड्स, एस नहीं लगना, एस को काट रहा हूँ. बीटा यू प्लान हैविंग, प्लान के बाद हैविंग नहीं आ सकता, यू प्लान टू हैव आना था, हैविंग नहीं आना था. एरर आ गया. चार्ली यू प्लान टू हैव वज़ैक टू प्रीटेंड, टू प्रीटेंड नहीं आना, जस्ट प्रीटेंड आना है डियर स्टूडेंट. बेयर फॉर्म रिक्वायर है हैव के बाद. ओके तो लास्ट MCQ में चलते हैं. यहाँ देखते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, डेल्टा. देयर वॉज इंडीड टू मच डस्ट टू बी रेज्ड. फिर कंफ्यूजिंग वर्ब रेज, राइज जो है वो अराइज, ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ब है. कहाँ यूज़ होने इनको याद करना होगा. डस्ट टू बी रेज्ड, बी के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आनी है. टू बी रेज्ड बाय अ स्मॉल जीप but it was a rescue party nonetheless. Alpha में error. There was indeed too much dust to be risen. To be risen नहीं to be raised आएगा. Okay. बीटा में there was indeed too much dust to be arisen. Arisen नहीं raised आएगा. थर्ड फॉर्म लगानी है हमने raise की. यानी जब किसी एक्शन से जो है वो कोई काम किया जाए तो फिर raise किया जाता है. जैसे एक्शन क्या है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है. raise the standard of liberty. raise करना, standard of ह्यूमन लिबर्टी. तो रेज़ करना आपकी ह्यूमन एफर्ट है. जस्ट रेज़ योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. आपको अपने लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगी. तो रेज़ उसमें आता है. फिर बीटा में एरर देख लिया चार्ली में. देयर वाज इंडीड टू मच डस्ट टू बी रेज्ड बाय अ स्मॉल जीप. ओके बट इट इज़ अ रेस्क्यू पार्टी. इट इज़ नहीं, इट वाज अ रेस्क्यू पार्टी. पास्ट में है क्योंकि सारा एक्सप्रेशन, इसलिए पास्ट में जाना होगा. ओके सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द एरर्स इन द MCQs. I wish you best of luck. Thank you very much.